जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित महाभारत कथा। चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं। वन पर्व। पांडवों का वनगमन और उनके प्रति प्रजा का प्रेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मजय ने पूछा, महर्षि, दुरात्मा दुर्योधन, दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट युद्ध में पांडवों को जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बैरभाव बढ़ाने के लिए भरा बुरा भी कहा। तदंतर मेरे पूर्वज पांडवों ने इस विपत्ति में पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया, उनके साथ वन में कौन कौन गए, वे वन में कैसा बर्ताव करते थे, क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे, वन में उनके 12 वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए, परम सौभाग्यवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदी ने किस प्रकार वन के दुखों को सहा, आप इन सब बातों का वर्णन करके मेरी उत्कंठा शांत कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मजय, महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चले। इंद्रसेन आदि 14 सेवक भी अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। जब हस्तिनापुर की जनता को यह बात मालूम हुई तो उनके दुख का पारावार न रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे। वे आपस में कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य प्राप्त करना चाहता है। इसके राज्य में हमारा वंश, प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी आशा नहीं है। राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हो तो भला कुल मर्यादा, आचार, धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं, और उनके ना रहने पर सुख की तो आशा ही क्या हो सकती है। दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनों से द्वेष करता है, दूसरे वंश की मर्यादा और अपने सुहृदय संबंधियों को भी त्याग चुका है। ऐसे अर्थलोलु, घमंडी और क्रूर के शासन में इस पृथ्वी का ही सर्वनाश निश्चित है। आओ हम सब वहीं चलकर रहें जहां हमारे प्यारे पांडव जाते हैं। वे दयालु, जितेंद्रिय, यशस्वी और धर्मनिष्ठ हैं। हस्तिनापुर की जनता के इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी। पांडवों के पास जाकर बड़ी निम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं? आप लोग जहाँ जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे। जब से हमें यह बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता से कपट युद्ध में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है, तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है। हम आपके सेवक, प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए। आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या हानियां हैं और सत्पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या लाभ हैं। जैसे सुगंधित पुष्पों के संसर्ग से जल, तिल और स्थान सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी भले बुरे के संग के अनुसार भला बुरा हो जाता है। दुष्टों के संग से मोह की वृद्धि होती है और सत्पुरुषों के साथ से धर्म की। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञानी, वृद्ध, दयालु, शांत, जितेंद्रिय
और तपस्वी पुरुषों का ही संग करें। कुलीन, विद्वान एवं धर्मपरायण पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। पापी पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करने से तथा उनके साथ बैठने से धर्म और सदाचार का नाश हो जाता है। उन्नति के स्थान पर अवनति होती है। नीचों के संग से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है और सत्पुरुषों के संग से वह उन्नत हो जाती है। पांडवों, जगत के गुप्त से गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओं ने मनुष्य के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए जिन गुणों की आवश्यकता बतलाई है, लोक व्यवहार में जिन वेदोक्त आचरणों की आवश्यकता है, वे सब के सब आप लोगों में विद्यमान हैं। इसलिए आप जैसे सत्पुरुषों के साथ हम लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मण आदि प्रजाजन, वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश होकर हम में गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी सुहृदय निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा शोक, बड़ी वेदना है। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहां लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देखरेख कीजिए। आप लोग बहुत दूर तक आ गए, अब आगे ना चलें। जो मेरे स्वजन संबंधी आप लोगों के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। मैं आप लोगों से अपने हृदय की सच्ची बात कह रहा हूँ। उन लोगों की रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। आप लोगों के वैसा करने से मुझे बड़ा संतोष होगा। मैं उसे अपना ही सत्कार समझूंगा। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा से यह बात कही, उस समय लोग बड़े आर्त स्वर से हाय हाय पुकार उठे। पांडवों के गुण स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा न रही और वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से लौट आए। जब पुरजन लौट गए, तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास आए। उस समय संध्या हो चली थी। उन्होंने वहां अपने हाथ मुंह धोए और केवल जलपान करके ही वहां रात बिताई। उस समय बहुत से ब्राह्मण प्रेमवश पांडवों के पास आए। उनमें से बहुत से अग्निहोत्र ब्राह्मण भी थे। उनकी मंडली में बैठकर पांडवों ने विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए रात बिता दी। धर्मराज युधिष्ठिर का ब्राह्मणों से संवाद और शौनक जी का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, रात बीत गई। पांडव नित्य कर्म से निवृत्त हुए। जब उन्होंने वन में जाने की तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, महात्माओं, इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओं ने छीन लिया है। हम कंद मूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं। वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को वहां बड़ा कष्ट होगा। इसलिए आप लोग अब अपने अपने अभीष्ट स्थान को प्रस्थान कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें अपने पास रखने की कृपा कीजिए। धर्मराज, हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता न करें। हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे। वहां बड़े प्रेम से अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे
उससे आपका कल्याण होगा। वहां सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर बड़े सुख से वन में विचरेंगे। धर्मराज ने कहा, महात्माओं, आप लोगों का कहना ठीक है। मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूँ, परंतु इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिए लाचारी है। भला मैं यह बात कैसे देख सकूंगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें। हाय हाय, मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट होगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए, तब आत्मज्ञानी शौनक जी ने उनसे कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक तथा भय के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। आप जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरों से कर्म बंधन में नहीं पड़ते, वे तो सर्वदा ही मुक्त रहते हैं। आपकी चित्तवृत्ति यम नियम आदि अष्टांग योग से परिपुष्ट है, श्रुति और स्मृति के ज्ञान से संपन्न है। आपकी जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है, वह संपत्ति के नाश से, अन्न वस्त्र के ना मिलने से, घोर से घोर विपत्ति के समय भी दुखी नहीं होता। कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए यह बात कही थी। आप उनके वचन सुनिए। शरीर के दुख के 4 कारण हैं: रोग, दुखद वस्तु का स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलषित वस्तु का ना मिलना। इन निमित्तों से मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुख ही शारीरिक दुख का रूप धारण कर लेता है। लोहे का गर्म गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाए तो वह जल भी गर्म हो जाता है। वैसी ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। इसलिए जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है। वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मन के दुखी होने का कारण है स्नेह। स्नेह के कारण ही मनुष्य विषयों में फंसता है और अनेकों प्रकार के दुख भोगने लगता है। स्नेह के कारण दुख, भय, शोक आदि विकारों की प्राप्ति होती है। स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है। विषयों के चिंतन और राग से भी बढ़कर स्नेह ही है। जैसे खोड़ल की आग से सारे वृक्ष को जला डालती है, वैसे ही थोड़ा सा राग धर्म और अर्थ का सत्यानाश कर देता है। विषयों के न मिलने पर जो अपने को त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं है। वास्तव में सच्चा त्यागी तो वह है जो विषयों के मिलने पर भी उनमें दोष दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है। विरक्त पुरुष द्वेष रहित भी होता है, इसलिए उसे कभी कर्म बंधन में नहीं बंधना पड़ता। जगत में मित्रों और धन का संग्रह तो करना चाहिए, परंतु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विचार के द्वारा स्नेह का त्याग होता है। जैसे कमल के दल पत्र पर जल अटल नहीं रह सकता, वैसे ही विवेकी, भगवत प्राप्ति के इच्छुक और आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त में स्नेह नहीं टिक सकता। विषय के दर्शन से उसमें रमणीय बुद्धि होती है, फिर प्रियता मालूम होने लगती है, उसे लेने की इच्छा होती है, मिल जाने पर उसकी चाट लग जाती है और बार बार उसे पाने की तृष्णा होती है। यह तृष्णा ही समस्त पापों का मूल है, उद्योग की जननी है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है। मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी यह बूढ़ी नहीं होती। यह शरीर के साथ मिटने वाली बीमारी है। इसका त्याग करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। जैसे लोहे के भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके यह तृष्णा उसका नाश कर देती है। स्वयं कभी नहीं मिटती। जैसे ईंधन अपनी ही आग से भस्म हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभ से ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों के सिर पर
मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है, वैसे ही धनी पुरुषों को राजा, जल, अग्नि, चोर और कुटुंब का भय सदा ही बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, भूमि पर हिंसक जीव और जल में मगरमच्छ खा जाते हैं, वैसे ही धनी पुरुष के धन को भी सब कहीं दूर से लोग ही भोगा करते हैं। मूर्खों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए भी धन अनर्थ का ही कारण है। वे धन से सिद्ध होने वाले फलों के लिए कर्म में लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करने में असमर्थ हो जाते हैं। सभी प्रकार के धन लोभ, मोह, कंजूसी, घमंड, हेकड़ी, भय, उद्वेग को बढ़ाने वाले हैं। धन के पैदा करने में, रक्षा करने में और खर्च करने में भी बड़ा दुख सहना पड़ता है। धन के लिए लोग एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, उसको छोड़ना कठिन हो जाता है। धन की चिंता करना अपना नाश करना है। इसी से अज्ञानी सर्वदा असंतुष्ट रहते हैं और ज्ञानी संतुष्ट। धन की प्यास कभी नहीं बुझती, उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना ही परम सुख है। सच्चा संतोष ही परम शांति है। धर्मराज, जवानी, सुंदरता, जीवन रत्नों की राशि, ऐश्वर्य, प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों का समागम सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता। इसलिए उचित यह है कि सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का परित्याग कर दे और त्याग करने के कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े प्रसन्नता से उठावे। अब तक जगत में कोई भी संग्रही अपने संग्रह के कारण सुखी नहीं देखा गया है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं जो प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट है। धर्म करने के लिए भी धन कमाने की अपेक्षा ना कमाना ही अच्छा है। जब अंत में कीचड़ को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाए। धर्मराज, इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत कीजिए। यदि आप अपने धर्म पर अटल रहना चाहते हैं तो धन की इच्छा सर्वथा त्याग दें। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इसलिए धन नहीं चाहता कि उसका उपभोग स्वयं करूं। मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण चाहता हूं। मेरे चित्त में धन का लोभ नहीं है। महात्मन, मैं पांडुवंशी गृहस्थ हूं। ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण कैसे ना करूं। गृहस्थ पुरुष के भोजन में सभी प्राणी हिस्सेदार हैं। गृहस्थ के लिए धर्म है कि वह सन्यासी आदि उन लोगों को भोजन कराए जो अपने हाथ से अन्न नहीं पकाते। सत्पुरुषों के घर में तिनकों के आसन, बैठने का स्थान, जल और मीठी बात का कभी अभाव नहीं होता। दुखी को सोने के लिए शैया, थके मांदे के लिए बैठने का आसन, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देना ही चाहिए। यह सनातन धर्म है। जो अपने पास आवे उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें, मन से उसके प्रति सद्भाव करें, मधुर वाणी बोलें, उठकर आसन दें। अतिथि को आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिए। जो गृहस्थ, अग्निहोत्र, गौ जाति वाले अतिथि, भाई बंधु, स्त्री पुरुष और सेवकों का सत्कार नहीं करता, वे उसे जला डालते हैं। गृहस्थ देवता और पितरों के लिए भोजन बनावे, उन्हें अर्पण किए बिना अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कुत्ते, चांडाल और पक्षियों के लिए भी निकाल दें। यह बलि वैश्वदेव कर्म है। बलि वैश्वदेव करके दूसरों को खिलाकर ही खाना अमृत भोजन है। अतिथि को प्रेम की दृष्टि से देखें, मन से उसका भला चाहें, सत्य और मीठी वाणी बोलें, हाथों से उसकी सेवा करें, जाने के समय उसके पीछे पीछे चलें। इसका नाम पंच दक्षिण यज्ञ है। कोई अनजान मनुष्य थका मांदा मार्ग में चला आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेम से खिलाना पिलाना चाहिए। यह महान पुण्य कार्य है। जो पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहकर इस प्रकार का व्यवहार करता है वही अपने धर्म का पालन करता है।
हमारे जैसे गृहस्थ को आप इससे भिन्न उपदेश कैसे दे रहे हैं? शौनक जी ने कहा, सचमुच इस जगत की चाल उल्टी है। आप जैसे सत्पुरुष दूसरों को खिलाए बिना स्वयं खाने पीने में संकोच करते हैं और दुष्ट लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का हक भी खा जाते हैं। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। मनुष्य उनके फंदे में फंसकर ऐसा मूढ़ हो जाता है कि उसे मार्ग कुमार्ग का ज्ञान नहीं रहता। जिस समय इंद्रिय और विषयों का संयोग होता है उस समय पूर्वकालीन संस्कार मन के रूप में जागृत हो जाते हैं। मन जिस इंद्रिय के विषय के पास जाता है उसी को भोगने के लिए उत्सुक हो जाता है, प्रयत्न भी होने लगता है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है और विषयों का संयोग रहता है। इन दोनों से पुरुष विवश हो जाता है और रूप के लोभ से पतंगे के समान आग में गिर पड़ता है। वह अपनी वासना के अनुसार रसनेन्द्रिय और जन्नेन्द्रिय के भोग में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि उसे अपने आप की भी याद नहीं रहती। अज्ञानता के कारण कामनाएं कामना पूर्ति होने पर तृष्णा के कारण अनेकों प्रकार के अनुचित कर्म होने लगते हैं। फिर तो कर्म के अनुसार अनेक योनियों में भटकना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जलचर थलचर नवचर प्राणियों में उसे चक्कर काटना पड़ता है। यह गति तो बुद्धिहीन विषयासक्त प्राणियों की होती है। जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते हैं और जगत के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं उन बुद्धिमानों की बात सुनिए। कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदाज्ञा हैं। इसलिए कर्म के अधिकारी वेदाज्ञा समझकर कर्म करें और उसका त्याग करने वाले भी वेदाज्ञा समझकर ही उसका त्याग करें। कर्म करने और ना करने का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का आग्रह अपनी बुद्धि के अभिमान पर नहीं करना चाहिए। धर्म के 8 मार्ग हैं, यज्ञ अध्ययन दान तपस्या सत्य क्षमा इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता। इनमें पहले 4 कर्म रूप हैं, पिछले 4 मनोभाव रूप। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्य बुद्धि से अभिमान छोड़कर ही करना चाहिए। जो लोग संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भली भांति इन नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध संकल्प, इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, आदि व्रत, गुरुदेव की सेवा, भोजन की शुद्धि और नियमितता, शत शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय, कर्म फल का परित्याग, चित्त निरोध। इन्हीं नियमों के पालन से बड़े बड़े देवता अपने अपने अधिकार में स्थित हैं। धर्मराज, आप भी इन नियमों और तपस्या के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए जिससे ब्राह्मणों को भरण पोषण की शक्ति प्राप्त हो जाए। पुरोहित धौम्य के आदेश अनुसार युधिष्ठिर को सूर्य उपासना और अक्षय पात्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, शौनक जी का यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास गए। अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवान, वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं। उनके पालन पोषण की मुझमें सामर्थ्य नहीं है। इससे मैं बहुत दुखी हूं। ना तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूं, ना ही उन्हें छोड़ सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप कृपया करके यह बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। तदनंतर धर्मराज्य को संबोधित करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा, फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला और उसी के फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। धर्मराज,
कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वही सबके पिता हैं। इसलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों को पोषण करो। पुरोहित धौम्य ने सूर्य की आराधना पद्धति बतलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूं, सावधान होकर श्रवण करो। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गवस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, दाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश स्वरूप, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौरी, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठर अग्नि, ईंधन अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र, विभावसु, शाश्वत, पुरुष, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंश, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक, वाहिन, सर्वाधि, अलोलोप, अनंत, कपिल भानु, कामद, सर्वतोमुख, क्षय, विशाल, वरद, सर्वधातु निषेचिता, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रग, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, माता पिता, पितामह स्वरूप, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वोतमुख, चरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय और करुणान्वित। धर्मराज, अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के ये 108 नाम हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका वर्णन किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है, उसे स्त्री, पुरुष, पुत्र, धन, रत्नों की राशि, पूर्व जन्म का स्मरण, धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्र होकर शुद्ध और एकाग्र मन से भगवान सूर्य की स्तुति का पाठ करता है, वह समस्त शोकों से मुक्त होकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है। पुरोहित धौम्य की यह बात सुनकर संयमी एवं दृढ़ व्रती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, सूर्यदेव, आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, आप ही समस्त प्राणियों के मूल का कारण हैं और कर्मनिष्ठों के सदाचार हैं। सांख्य निष्ठों
और योग निष्ठा के उपासक अंत में आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्ष के खुले द्वार हैं और मुमुक्षुओं के परम आश्रय हैं। आप ही समस्त लोगों को धारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते, बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं। अब तक के बड़े बड़े ऋषियों ने आपकी पूजा की है और अब भी वेदज्ञ ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा समय पर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुह्यक, पन्नग आपसे ही वर प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता, विश्वदेव आदि देवगण, उपेंद्र, महेंद्र आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्प वृक्ष के पुष्पों से आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। गुह्यक, पितर, देवता, मनुष्य आदि सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं। 8 वसु, 49 मरुदगण, 11 रुद्र, साध्यगण, वालखिल्य आदि सभी आपकी आराधना से श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो आपसे बढ़कर हो। यो तो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली जगत में निवास करते हैं, परंतु आपके प्रभाव और कांति के सामने वे नहीं ठहर सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं वे सब आपके अंतर्गत हैं। आप समस्त ज्योतिर्मयों के स्वामी हैं। सत्य और सात्विक भाव आप में ही है। भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा असुरों का घमंड चूर्ण करते हैं वह आपके ही अंश से बना हुआ है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त औषधि, रस और प्राणियों का तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में लौटा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी ही बहुत सी किरणें तपती हैं, जलाती हैं, गरजती हैं, वे ही बिजली बनकर चमकती हैं, बादलों के रूप में बरसती भी है। जाड़े से ठिठुरते हुए पुरुषों को अग्नि से, ओढ़नों से और कंबलों से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणों से मिलता है। आप अपनी रश्मियों से 13 दीप वाली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। आप बिना किसी की सहायता के, अपेक्षा के तीनों लोगों का हित करने में लगे हुए हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत अंधा हो जाए। धर्म, अर्थ और काम संबंधी कर्मों में किसी की प्रवृत्ति ही ना हो। ब्राह्मण आदि द्विजाति संस्कार, यज्ञ, मंत्र, तपस्या, वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपा से ही करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग का होता है। उसके आदि अंत के विधाता भी आप ही हैं। मनुपुत्र, जगत, मनुष्य, मनवंतर और ब्रह्मादि समर्थकों के स्वामी आप ही हैं। प्रलय का समय आने पर आपके क्रोध ही संवर्तन अग्नि प्रकट होती है और तीनों लोगों को जलाकर आप में स्थित हो जाती है। आपकी किरणों से ही रंग बिरंगे ऐरावत आदि मेघ और बिजलियां पैदा होती हैं तथा प्रलय करती हैं। आप ही 12 रूप बनाकर 12 आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रलय के समय सारे समुद्र का जल आप अपनी किरणों से सुखा लेते हैं। इंद्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु, शाश्वत ब्रह्म आदि आप ही के नाम हैं। आप ही हंस, सविता, भानु, अंशुमाली, वृषा, कपि, विवस्वान, मिहिर, पूषा, मित्र तथा धर्म हैं। आप ही सहस्त्र रश्मि, आदित्य, तपन, गोपति, मार्तंड, अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं दिनकर हैं। आप ही दिवाकर, सप्तसती, धामकेशी, विरोचन, आशुगामी, दिवाकर, सप्तसती, धामकेशी, विरोचन, आशुगामी, तपोधन, हरिद्वाशु कहलाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन प्रसन्नता और भक्ति से आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है।
जो अन्य चित्त से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं उन्हें आदि व्याधि आपत्तियां नहीं सताती हैं। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरंजीवी होते हैं। हे अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है, आप कृपया करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माठर, अरुण, दंड आदि अनुचरों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वज्र, बिजली आदि के प्रवर्तक हैं। शुभा, मैत्री आदि अन्य भूमाताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ, वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान दैदीप्यमान विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। देखो, यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। जो संयमी पुरुष एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है, उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या, धन आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट भी छूट जाता है। यह स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। इस स्रोत के पाठ से संग्राम में विजय और धन की प्राप्ति होती है। सारे पाप छूट जाते हैं। अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। जन्मजय, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वर प्राप्त किया। तदंतर जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदंतर वह पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई। थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उसके पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर यज्ञ होने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने सबके साथ काम्य वन की यात्रा की। धृतराष्ट्र के क्रोधित होने पर विदुर का पांडवों के पास जाना और उनके बुलाने पर लौट आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के चित्त में बड़ी उद्विग्नता और जलन होने लगी। उन्होंने परम ज्ञान संपन्न धर्मात्मा विदुर को बुलाया और उनसे कहा, भाई विदुर, तुम्हारी बुद्धि महात्मा शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म और श्रेष्ठ धर्म को समझते हो। कौरव और पांडव तुम्हारा सम्मान करते हैं। दोनों के प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है। तुम कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे दोनों का ही हित हो साधन हो। अब पांडवों के चले जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? प्रजा किस प्रकार हम लोगों से प्रेम करे? पांडव भी क्रोधित होकर हम लोगों को कोई हानि ना कर सके, ऐसा उपाय तुम बतलाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों फल की प्राप्ति धर्म से ही होती है। राज्य की जड़ है धर्म। आप धर्म में स्थित होकर पांडवों की और अपने पुत्र की रक्षा कीजिए। आपके पुत्रों ने शकुनी की सलाह से भरी सभा में धर्म का तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसंध युधिष्ठिर को कपट द्यूत से हराकर उन्होंने उनका सर्वस्व छीन लिया है।
यह बड़ा अधर्म हुआ। इसके निवारण का मेरी दृष्टि में एक ही उपाय है। वैसा करने से आपका पुत्र पाप और कलंक से छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वह उपाय यह है कि आपने पांडवों का जो कुछ छीन लिया है वह सब उन्हें दे दिया जाए। राजा का यह परम धर्म है, वह अपने हक में ही संतुष्ट रहे, दूसरे का हक ना चाहे। जो उपाय मैंने बतलाया है उससे आपका लांछन छूट जाएगा, भाई भाई में फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी नहीं रहेगा। यह काम आपके लिए सबसे बढ़कर है कि आप पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का अपमान करें। यदि आपके पुत्रों का सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ्र से शीघ्र यह काम कर डालना चाहिए। यदि आप होवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता से पांडवों के साथ रहना स्वीकार कर ले तब तो ठीक है, अन्यथा परिवार और प्रजा के सुख के लिए उस कुल कलंक और दुरात्मा को कैद करके युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा दीजिए। युधिष्ठिर के चित्त में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, इसलिए वे ही धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करें। यदि सब लोग मेल मिलाप से रह सकें और पृथ्वी के लिए सभी राजा हमारे सामने वैश्यों के समान सेवा करने के लिए उपस्थित हो। दुशासन भरी सभा में भीमसेन और द्रौपदी से क्षमा याचना करें। आप युधिष्ठिर को सांत्वना देकर राज सिंहासन पर बैठा दें। और तो क्या कहूं, बस इतना करने से कृतकृत्य हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम यह क्या कह रहे हो? तुम पांडवों का हित चाहते हो और मेरे पुत्रों का हित? मेरे मन में तुम्हारी बातें नहीं बैठती। तुम बार बार पांडवों का पक्ष ही कहते हो, भला मैं उनके लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ दूं? विदुर मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान करता हूं और तुम मेरे पुत्रों का हित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ। इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और झटपट महल में चले गए। धृतराष्ट्र की यह दशा देखकर विदुर ने कहा, अब कौरव कुल का नाश अवश्यंभावी है। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों से मिलने के लिए यात्रा कर दी। यों तो विदुर जी के चित्त में सर्वदा पांडवों से मिलने की लालसा बनी रहती थी, परंतु आज धृतराष्ट्र के व्यवहार से उन्हें उसको पूरा करने का अवसर मिल गया। उन्होंने रथ पर सवार होकर काम्य वन की यात्रा शुरू कर दी। उनके शीघ्रगामी घोड़ों ने थोड़े ही समय में उन्हें वहां पहुंचा दिया। उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा और दूर से ही पहचान लिया कि विदुर जी बड़ी शीघ्रता से हमारे पास आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन से कहा, भाई पता नहीं इस समय विदुर जी यहाँ आकर हम लोगों से क्या कहेंगे। तदनंतर पांडवों ने उठकर विदुर जी की आगवानी की, स्वागत सत्कार किया। विदुर जी भी यथा योग्य सबसे मिले। विश्राम के अनंतर पांडवों ने उनके पधारने का कारण पूछा। तब उन्होंने धृतराष्ट्र के व्यवहार का वर्णन किया। कुशल प्रश्न समाप्त होने के पश्चात विदुर जी ने कहा, धर्मराज मैं आपसे बड़े काम की बात कहता हूं। जो मनुष्य शत्रुओं को दुख देने पर भी क्षमा कर देता है और अपनी उन्नति का अवसर देखता रहता है, साथ ही अपनी शक्ति और सहायकों का संग्रह करता रहता है, वही पृथ्वी का राजा होता है। जो अपने भाइयों को अलग नहीं कर देता, मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति आ भी जाए तो सब लोग मिलजुल कर उसे सहन करते हैं और प्रतिकार भी। इसलिए भाइयों को अलग नहीं करना चाहिए। भाइयों के साथ सच्ची और महत्वपूर्ण बात करनी चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी को कुछ शंका ना हो। जो स्वयं खाए वही अपने भाइयों को भी साथ बैठाकर खिलाए। अपने आराम से पहले ही उनके आराम की व्यवस्था कर दे। जो ऐसा करता है उसी का भला होता है।
युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, मैं बड़ी सावधानी के साथ आपके उपदेश के अनुसार काम करूंगा और भी हम लोगों की अवस्था और समय के उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हो बतलाएं। हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जन्मजय, इधर विदुर जी हस्तिनापुर से पांडवों के पास काम्यक वन में चले गए। तब राजा धृतराष्ट्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे विदुर का प्रभाव, नीति और संधि विग्रह आदि की कुशलता का स्मरण करके सोचने लगे, अब तो पांडवों की बन गई, उन्हीं की बढ़ती होगी। धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए और भरी सभा में राजाओं के सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश हुआ तब उन्होंने उठकर संजय से कहा, संजय, मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम हितैषी और धर्म की साक्षात मूर्ति है। उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने ही क्रोधवश होकर अपने निरपराध भाई को निकाल दिया है। तुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ। विदुर के बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे प्राणों की रक्षा करो। धृतराष्ट्र की आज्ञा अस्वीकार करके संजय ने काम्यक वन की यात्रा की। काम्यक वन में पहुंचकर संजय ने देखा धर्मराज युधिष्ठिर मृगशाला ओढ़े अपने भाई और विदुर जी के साथ हजारों ब्राह्मणों के बीच बैठे हुए हैं। संजय ने प्रणाम किया और पांडवों ने उनका यथोचित सत्कार। विश्राम और कुशल मंगल के पश्चात संजय ने अपने आने का कारण बतलाया और कहा, विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र आपकी याद कर रहे हैं। आप हस्तिनापुर चलकर उन्हें दर्शन दीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर जी ने संजय के कथनानुसार पांडवों से अनुमति ली और फिर हस्तिनापुर लौट आए। विदुर से मिलकर धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सकुशल लौट आए। तुम्हें वहां मेरी याद तो आती थी ना। तुम्हारे जाने के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं जागृत अवस्था में ही अपने शरीर को श्रीहीन देखता था। मैंने जो कुछ भी तुमसे अनुचित कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन, आप मेरे पूजनीय और बड़े हैं। मैंने तो आपकी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब भला उसमें क्षमा करना ही क्या है। आपके दर्शन के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे लिए पांडव और आपके पुत्र एक से हैं। फिर भी पांडवों को असहाय देखकर मेरे मन में स्वभाव से ही उनकी सहायता करने की बात आ जाती है। मेरे चित्त में आपके पुत्रों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करके सुख से रहने लगे। दुर्योधन की दुर्भिसंधि, व्यास जी का आगमन और मैत्रेय जी का शाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, जब दुरात्मा दुर्योधन को यह समाचार मिला कि विदुर जी पांडवों के पास से लौट आए हैं, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मामा शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर कहा, पांडवों के हितैषी और हमारे पिताजी के अंतरंग मित्र विदुर वन से लौटकर आ गए हैं। वे पिताजी को ऐसी उल्टी सीधी समझावेंगे कि फिर से पांडवों को बुलवा लिया जाए। उनके ऐसा करने से पहले ही आप लोग कोई ऐसी युक्ति लगावें जिससे मेरा काम बन जाए। दुर्योधन का अभिप्राय समझकर कर्ण ने कहा, हम सब कवच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके रथ पर सवार हो और वनवासी पांडवों को मार डालने के लिए चल पड़े। इस प्रकार पांडवों की मृत्यु की बात लोगों को मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तक पांडव लड़ने भिड़ने के लिए उत्सुक नहीं है, शोकग्रस्त और असहाय हैं, तभी तक उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी ने एक स्वर से कर्ण की बात स्वीकार कर ली। जब वे क्रोधीन होकर रथों पर सवार हुए और पांडवों को मारने के लिए वन के लिए चल पड़े। महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अंतःकरण के पुरुष हैं। उनकी सामर्थ्य अनिर्वचनीय है। जिस समय कौरव पांडवों के का अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से
कौरवों की दुर्बुद्धि का पता लगा लिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया। तदनंतर धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, धृतराष्ट्र, मैं तुम लोगों के हित की बात कहता हूँ। दुर्योधन ने कपट पूर्वक जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया और उन्हें वन में भेज दिया। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। यह निश्चित है कि 13 वर्ष के बाद कौरवों के दिए कष्टों को स्मरण करके पांडव बड़ा उग्र रूप धारण करेंगे और बाणों की बौछार से तुम्हारे पुत्रों का ध्वंस कर डालेंगे। भला यह कैसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों को मार डालना चाहता है। मैं कह देता हूँ, तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोक दो, वह चुपचाप घर बैठा रहे। यदि पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने का यत्न ना करोगे तो बड़ा अन्याय होगा। मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे। संभव है कि पांडवों के सत्संग से दुर्योधन का द्वेष भाव दूर होकर प्रेम भाव की जागृति हो जाए, परंतु यह बात बहुत कठिन है, क्योंकि जन्मगत स्वभाव का बदल जाना सरल नहीं है। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ मेल मिलाप कर ले। धृतराष्ट्र ने कहा, परम ज्ञान संपन्न महर्षि, जो कुछ आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कहता हूँ। यह बात सब लोग जानते हैं। आप कौरवों की उन्नति और कल्याण के लिए जो सम्मति दे रहे हैं वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियों पर दया करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन को ऐसी ही शिक्षा दें। व्यास जी ने कहा, राजन, थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर अब हम लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे पुत्र को मेल मिलाप का उपदेश देंगे। हाँ, इस बात की सूचना मैं दिए देता हूँ, वे जो कुछ कहें बिना सोच विचार के करना चाहिए। यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो वे क्रोध से शाप दे देंगे। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास वहां से रवाना हो गए। महर्षि मैत्रेय के पदार्थ ही धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा सत्कार की। विश्राम के पश्चात धृतराष्ट्र ने बड़े विनय के साथ पूछा, भगवान, आप कुरु जांगल देश से यहाँ तक आराम से तो आए, पांचों पांडव सकुशल तो हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं? आप कृपया करके यह बतलाइए कि कौरव और पांडवों में सदा के लिए मेल मिलाप हो जाएगा ना? मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरु जांगल देश में गया था। वहां संयोगवश काम्य वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट हो गई। वे आजकल जटा और मृगछाल धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। धृतराष्ट्र, मैंने वहीं यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। यह तो तुम लोगों के लिए बड़ी ही भयावनी बात है। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैं तुम पर सदा से स्नेह और प्रेम रखता हूं। राजन, यह किसी प्रकार से उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से विरोध करके मर मिटे। तुम सबके केंद्र एवं रोकने, सजा करने आदि में समर्थ हो, फिर इस घोर अन्याय की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सभा में तुम्हारे सामने ही डाकुओं के समान जो अन्याय कार्य हुआ है, उससे ऋषि मुनियों के समाज में तुम्हारी बड़ी ही हानि हुई है। अब भी संभल जाओ। इसके बाद दुर्योधन की ओर मुंह फेर कर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, तुम तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सबके सब वीर योद्धा, बलवान, दृढ़ एवं नररत्न हैं।
वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ, आत्माभिमानी और राक्षसों के शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिंब, बक, किरमीर आदि राक्षसों को भी उन्होंने मार डाला है। जिस समय रात में वे यहाँ से जा रहे थे, किरमीर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात की बात में मार डाला। तुम तो जानते ही हो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बलि जरासंध को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं, द्रुपद के पुत्र उनके साले हैं। पांडवों के साथ युद्ध में टक्कर लेने वाला इस समय कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए। बेटा, तुम मेरी बात मान लो, क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो। जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन कुरेदने लगा और अपनी सूंड के समान जांघ पर हाथ से ताल ठोकने लगा। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर मैत्रेय जी ने उसे को शाप देने का विचार किया। किसी का क्या वश है, विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को शाप दिया। मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले तू इस अभिमान का फल चख। तेरे इस द्रोह के कारण कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध होगा और उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी जान तोड़ डालेंगे। महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह शाप ना लगे। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब मेरा यह शाप नहीं लगेगा, नहीं तो अवश्य लगेगा। तदनंतर महर्षि मैत्रेय ने वहां से प्रस्थान किया और दुर्योधन भी भीमसेन के किरमीर वध की संबंधी पराक्रम सुनकर उदास मुंह से वहां से चला गया। किरमीर वध की कथा। शंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, मैत्रेय मुनि के चले जाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, विदुर, भीमसेन से किरमीर राक्षस की भेंट कहाँ हुई? मुझे तुम किरमीर वध की कथा सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, पांडवों के सभी काम अलौकिक हैं। मुझे तो बार बार उन्हें सुनने का अवसर मिलता है। राजन, जिस समय पांडव जुए में हारकर वनवास के लिए हस्तिनापुर रवाना हुए, उस समय लगातार 3 दिन तक चलते ही रहे। जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे, आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर किरमीर राक्षस खड़ा हो गया। वह हाथ में जलती हुई लूक लिए हुए था, भुजाएं लंबी थी और डाढ़े भयंकर, आंखें लाल लाल, सिर के खड़े खड़े बाल मानो आग की लपटें हों। वह कभी तरह तरह की माया फैलाता तो कभी बादलों की तरह गरजता। उसकी गरजना से सारे भुवन पशु भयभीत होकर खलबला उठे। आंधी चलने लगी, धूल से आकाश आच्छादित हो गया। द्रौपदी तो उसके दर्शन मात्र से ही बेहोश हो गई। उसकी यह चाल देखकर पुरोहित धौम्य ने रक्षोधन मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी। उसी समय किरमीर राक्षस ने भयावह वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया। पांडवों का परिचय जानकर किरमीर ने कहा, मैं बकासुर का भाई और हिडिंब का मित्र हूँ। इसी भीमसेन ने उसको मारा है, इसलिए आज इसका अच्छा अवसर मिला, मैं इसे अभी नष्ट किए डालता हूँ। उसी समय भीमसेन ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़कर फेंक दिए। भीमसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा, परंतु इससे राक्षस को कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षस ने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी
परंतु भीमसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया। इसके बाद दोनों में भयंकर वृक्ष युद्ध हुआ, जिससे आसपास के बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए। भीमसेन ने हाथी के समान झपटकर राक्षस को अपनी बाहों में बांध तो लिया अवश्य, परंतु वह जोर करके निकल गया और उल्टे भीमसेन को पकड़ लिया। तदंतर बलवान भीमसेन ने उसको जमीन पर गिरा दिया और उसकी कमर और घुटने दबाकर गला घोंट दिया। उसका शरीर इस प्रकार ढीला पड़ गया, आंखें निकल आईं। इस प्रकार किरमीर राक्षस के मर जाने पर पांडवों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सब लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे और काम्य वन में प्रवेश किया। इस प्रकार विदुर जी से किरमीर वध की बात सुनकर धृतराष्ट्र और उदास हो गया और लंबी सांस ली। श्री कृष्ण आदि का काम्यक वन में आगमन, उनके साथ पांडवों की बातचीत और उनका वापस लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, जब भोज, वृष्टि, अंधक आदि वंशों के यादव, पांचाल के धृष्टद्युम्न, चेदी देश के धृष्टकेतु एवं केके देश के सगे संबंधियों को यह संवाद मिला कि पांडवगण अत्यंत दुखी होकर राजधानी से चले गए हैं और काम्यक वन में निवास कर रहे हैं, तब वे कौरवों पर बहुत चिढ़कर क्रोध के साथ उनकी निंदा करते हुए अपने कर्तव्य निश्चय करने के लिए पांडवों के पास चले गए। सभी क्षत्रिय भगवान श्री कृष्ण को अपना नेता बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को नमस्कार करके बड़ी खिन्नता के साथ कहा, राजाओं, अब यह निश्चित हो गई कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का खून पिएगी। यह सनातन धर्म है। जो मनुष्य किसी को धोखा देकर सुख भोग रहा है, उसे मार डालना चाहिए। हम लोग इकट्ठे होकर कौरवों और उनके सहायकों को युद्ध में मार डालें और धर्मराज युधिष्ठिर के राज सिंहासन पर अभिषेक करें। अर्जुन ने देखा कि हम लोगों का तिरस्कार होने के कारण भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए हैं और अपना काल रूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोक महेश्वर सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी आत्मा हैं। सारा जगत आपसे ही प्रकट होता और आप में ही समा जाता है। समस्त तपस्याओं की अंतिम गति आप ही हैं। आप नित्य यज्ञ स्वरूप हैं। आपने अहंकार स्वरूप भौमासुर को मारकर मणि के दोनों कुंडल इंद्र को दिए तथा इंद्र को इंद्रत्व भी आप ही ने दिया। आपने जगत के उद्धार के लिए मनुष्य का अवतार ग्रहण किया है। आप ही नारायण और हरि के रूप में प्रकट हुए थे। आप ही ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म धाता, यमराज, अग्नि, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी और दिशा स्वरूप हैं। पुरुषोत्तम, आप स्वयं अजन्मा, चराचर और जगत के सृष्टा हैं। आपने ही अदिति के यहाँ वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया था। उस समय आपने केवल 3 पग से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक नाप लिए थे। सर्वस्वरूप आप सूर्य में उनकी ज्योति के रूप में रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के सहस्त्रों अवतार ग्रहण करके धर्म विरोधी असुरों का संहार किया है। आपने सर्वेश्वरामी द्वारका नगरी को अपनाकर लीला का विस्तार किया है और अंत में आप उसे समुद्र में डुबो देंगे। आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। ऐसा होने पर भी मधुसूदन, आप में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, असत्यता, क्रूरता नहीं है। कुटिलता तो आपके अपने हृदय मंदिर में, कुटिलता तो भला कैसे ही हो सकती है। अच्युत, ऋषि मुनि आपको अपने हृदय मंदिर में विराजमान दिव्य ज्योति के रूप में जानकर आपकी शरण ग्रहण करते हैं और मोक्ष की याचना करते हैं। प्रलय के समय आप स्वतंत्रता से समस्त प्राणियों को अपने स्वरूप में लीन कर लेते
और सृष्टि के समय समस्त जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा और शंकर दोनों आपसे ही प्रकट हुए हैं। आपने बाल लीला के समय बलराम के साथ रहकर जो कोई नहीं कर सकता और जो आगे कोई नहीं कर सकेगा, ऐसे अलौकिक कार्य किए हैं। श्री कृष्ण ने के आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूं। जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वे मेरे। जो तुमसे द्वेष करते हैं वह मुझसे द्वेष करते हैं और जो तुम्हारे प्रेमी हैं वे मेरे प्रेमी हैं। तुम नर हो, मैं नारायण। हम लोगों ने निश्चित समय पर अवतार ग्रहण किया है। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही स्वरूप हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह बात कह रहे थे, उसी समय पांडवों की राजरानी द्रौपदी शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए उनके पास आकर कुछ कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, मधुसूदन, मैं हसित और देवल मुनि के मुंह से सुना है कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने अकेले ही बिना किसी की सहायता के समस्त लोगों की सृष्टि की। परशुराम जी ने मुझसे यह बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु हैं, आप यजमान, यज्ञ और यजनीय हैं। पुरुषोत्तम, सभी ऋषि आपको क्षमा रूप कहते हैं। आप पंचभूत स्वरूप हैं और इनसे संपन्न होने वाले यज्ञ स्वरूप भी हैं। ऐसा कश्यप जी ने कहा था। आप समस्त देवताओं के स्वामी, सब प्रकार के कल्याण के संपादक, सृष्टिकर्ता और महेश्वर हैं। यह बात नारद जी ने कही है। जैसे बालक अपने खिलौनों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलता है, वैसे ही आप ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं के साथ बार बार खेलते रहते हैं। स्वर्ग आपके सिर से, पृथ्वी आपके पैर से और सारे लोग आपके उदर से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं, वेदाभ्यासी एवं तपस्वी, ब्रह्मचारी, अतिथि सेवी, गृहस्थ, शुद्धांत अंतःकरण, वानप्रस्थ और आत्मदर्शी सन्यासियों के हृदय में सत्य स्वरूप ब्रह्मा के रूप में स्फुरित होने वाले भी आप ही हैं। आप युद्ध में पीठ न दिखाने वाले पुण्य आत्मा, राजर्षियों की एवं समस्त धार्मिकों की परम गति हैं। आप सबके प्रभु हैं, विभु हैं, सर्वात्मा हैं और आप ही की शक्ति से सर्व कर्म करने में समर्थ हो रहे हैं। लोक, लोकपाल, तारामंडल, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा और सूर्य सब आप में ही प्रतिष्ठित हैं। प्राणियों की मृत्यु, देवताओं की अमरता और संसार के समस्त कार्य आप में ही प्रतिष्ठित हैं। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसलिए मैं प्रेम से आपके सामने अपना दुख निवेदन करती हूँ। श्री कृष्ण, मैं पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। मुझ जैसी गौरवशाली स्त्री कौरवों की भरी सभा में घसीटी जाए, यह कितने दुख की बात है। कौरवों ने बेईमानी से हमारा राज्य छीन लिया, वीर पांडवों को दास बना लिया और राजाओं से ठसाठस भरी सभा में मुझे एक वस्त्र रजस्वला स्त्री को चोटी से पकड़कर घसीटा गया। मधुसूदन, मैं जानती हूँ गांडीव धनुष को अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त कोई नहीं चढ़ा सकता। फिर भी भीमसेन और अर्जुन मेरी रक्षा नहीं कर सके। धिक्कार है इनके बल पौरुष को। इनके जीती जी दुर्योधन क्षण भर भी कैसे जीवित है। यह वही दुर्योधन है जिसने अजात शत्रु सरल चित्त पांडवों को इनकी माता के साथ हस्तिनापुर से निकाल दिया था। इसी ने भीमसेन को विष देकर मारने की चेष्टा की थी। भीमसेन की आयु शेष थी, विष पच गया, वे जी गए, यह दूसरी बात है। जिस समय भीमसेन प्रमाण कोटि वट के नीचे सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें रस्सी से बंधवाकर गंगा में डाल दिया था। अवश्य ही ये रस्सी तोड़कर तैरकर निकल आए। सांपों से डसवाने में भी उसने कोई कसर नहीं की।
जिस समय हमारी सास अपने 5 पुत्रों के साथ वारणावत नगर में सो रही थी, उसने आग लगाकर उन्हें जला डालने की चेष्टा की। ऐसा नीच कर्म भला और कौन मनुष्य कर सकता है? श्री कृष्ण उस सती को चोटी पकड़कर दुशासन ने भरी सभा में घसीटा और ये पांडव टुकोर टुकोर देखते रहे। द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली। वह अपना मुंह ढककर रोने लगी। उसकी सांस लंबी चलने लगी। उसने अपने को कुछ संभाला और गदगद कंठ से क्रोध में भरकर फिर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण, 4 कारणों से तुम्हें सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो तुम मेरे संबंधी हो, दूसरे अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशाली हूँ, तीसरे तुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूँ, चौथे तुम पर मेरा पूरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ हो। तब श्री कृष्ण ने भरी सभा में वीरों के सामने द्रौपदी को संबोधित करके कहा, कल्याणी, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी इसी तरह रोएंगी। थोड़े ही दिनों में अर्जुन के बाणों से कटकर खून से लथपथ होकर वे जमीन पर सो जाएंगे। मैं वही काम करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम राजरानी बनोगी। चाहे आकाश फट जाए, हिमाचल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पृथ्वी चूर चूर हो जाए, समुद्र सूख जाए, परंतु द्रौपदी, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की बात सुनकर टेढ़ी नजर से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने कहा, प्रिय, तुम रो मत। श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को, शिखंडी भीष्म पितामह को, भीमसेन दुर्योधन को और अर्जुन कर्ण को मार डालेंगे। जब हमें बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त है तब स्वयं इंद्र भी नहीं जीत सकते। धृतराष्ट्र के लड़कों में तो रखा ही क्या है। अब सबकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की ओर घूम गई। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा, राजन, यदि उस समय मैं द्वारका में होता तो आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जुए में नहीं भी बुलाते तब भी मैं स्वयं आता। बहुत से दोष दिखाकर जुए का अनर्थ रोक देता। मैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बालिक को बुलाकर धृतराष्ट्र से कहता, राजन, तुम अपने पुत्रों में जुआ मत कराओ, बस करो। जुए के दोष से राजा नल को कितनी विपत्ति उठानी पड़ी यह मैं उन्हें सुनाता। धर्मराज, उसी जुए के कारण तो आप राज्यच्युत हुए हैं। जुए से बिना समय के ही धन संपत्ति का विनाश हो जाता है। बार बार खेलने की ऐसी सड़क सवार हो जाती है कि उसकी लड़ी टूटती ही नहीं। स्त्रियों से हेलमेल, जुआ खेलना, शिकार का शौक, शराब पीना, ये चारों बातें प्रत्यक्ष दुख हैं। इनसे मनुष्य श्री भ्रष्ट हो जाता है। यूँ तो चारों बातें बुरी हैं, परंतु उनमें जुआ सबसे बढ़ चढ़कर है। जुए से एक दिन में ही सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। मनुष्य बुरी आदत में फंस जाता है। धर्म, अर्थ आदि का बिना भोगे ही नाश हो जाता है और इसके कारण मित्रों में भी गाली गलौज होने लगती है। मैं राजा धृतराष्ट्र को जुए के और भी बहुत से दोष बतलाता। यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंश का कल्याण होता और धर्म की रक्षा होती। यदि वे मेरी हितैषितापूर्ण प्रिय बातों को स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दंड देता। यदि उनके जुआरी, सभासद और अन्य मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मैं उन्हें मार डालता। उस समय मेरे द्वारका में न रहने से ही आपने जुआ खेलकर घर बैठे विपत्ति बुला ली और आज मैं आपको इस विपत्ति में देख रहा हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, तुम उस समय द्वारका में नहीं थे तो कहां थे और कौन सा काम कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, मैं उस समय शाल्का और उसके नगराकार विमान सौभ का नाश करने के लिए
द्वारका से बाहर चला गया था। जिस समय आपके राजसूय यज्ञ में मेरी अग्र पूजा की गई थी और शिशुपाल की दुष्टता के कारण मैंने उसे भरी सभा में चक्र द्वारा मार डाला था, उस समय मैं तो यहाँ था और उधर शिशुपाल की मृत्यु का समाचार पाकर शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी। वह अपने सप्त धातु निर्मित सौभ विमान पर बैठकर बड़ी क्रूरता के साथ द्वारका के कुमारों का संहार करने लगा। बाग बगीचे महल नष्ट भ्रष्ट होने लगे। उसने वहां लोगों से इस प्रकार पूछा, ज्ञातवा धाम मूर्ख कृष्ण कहाँ है? मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। वह जहां होगा वहीं उसके पास जाऊंगा। मैं अपने शस्त्र की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं कृष्ण को मारे बिना लौटूंगा नहीं। शाल्व ने लोगों से और भी कहा कि विश्वासघाती कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल को मार डाला है, इसलिए आज मैं उसे यमराज के हवाले करूंगा। धर्मराज, शाल्व ने बहुत कुछ बक झककर द्वारका में बहुत उधम मचाया और सौभ विमान पर बैठकर मेरी बाट जोहने लगा। जब मैं यहाँ से चलकर द्वारका पहुंचा और मैंने वहां की दशा देखी, तब मुझे बहुत बड़ा क्रोध आया। मैंने उसकी करतूत पर विचार करके यह निश्चय किया कि उसे मार डालना चाहिए। मैं जब द्वारका से बाहर निकलकर उसकी खोज की, तब वह समुद्र के एक भयानक द्वीप में अपने सौभ विमान सहित मिला। मैंने 5 जन्य शंख बजाकर युद्ध के लिए शाल्व को ललकारा। कुछ समय तक हम दोनों में घोर युद्ध होता रहा। अंत में मैंने शाल्व समेत समस्त दानवों को मारकर धराशायी कर दिया। यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरी में नहीं था। जब मैं द्वारकापुरी लौटकर पहुंचा, तब मालूम हुआ कि हस्तिनापुर में कपटद्यूत के द्वारा आप लोगों को जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहां से चल पड़ा और हस्तिनापुर होकर यहाँ आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर शाल्व की कथा विस्तार से सुनाई और अंत में उनसे द्वारका जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का सिर चूमा। कृष्ण और अर्जुन के गले लगे। नकुल सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। धौम्य पुरोहित ने उनका सम्मान किया। द्रौपदी ने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण को भिगो दिया। श्री कृष्ण अपने स्वर्ण रथ में सुभद्रा और अभिमन्यु को बैठाकर युधिष्ठिर को बार बार धीरज देकर द्वारका के लिए रवाना हुए। तदंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के पुत्रों को लेकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु ने अपनी बहन करेणुमती नकुल की स्त्री को लेकर अपनी नगरी शुक्तिमती की यात्रा की। सभी राजा महाराजाओं ने अपने अपने देश की यात्रा की। पांडवों ने बहुत समझा बुझाकर अपनी प्रजा को लौटाना चाहा, परंतु लोग लौटे नहीं। वह दृश्य बड़ा अद्भुत था। किसी प्रकार सबके लौटने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों का सत्कार किया और उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी और सेवकों से कहा, तुम लोग रथ तैयार करो। इसके आगे की कथा हम लोग अगले भाग में सुनेंगे। महाभारत की यह कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।